हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपके मेन पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए 75 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितना सही है। 75 क्वेश्चन का टेस्ट आज हमारे सेंटर पे हुआ है। जो लोग सेंटर पे आके टेस्ट नहीं दिए हैं वो चाहें तो अभी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप आंसर लिखिएगा और जब हम आंसर बताएंगे तो आप उसे मैच कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 75 क्वेश्चन में आपका कितने सही हुए। आज हम लोग इस सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू है? टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? ऑब्जेक्टिव एंड गोल, बजट एंड रिसोर्सेज, टाइमलाइन एंड माइलस्टोन या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्यवसाय के लिए स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? मोहल्ला, क्षेत्र या दोनों या कोई नहीं? दोनों ही ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइबिलिटी। दायित्व के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा संगठन उपयुक्त है? कंपनी, साझेदारी, एकाकी स्वामित्व या सभी? कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता के दृष्टिकोण से कौन सा संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व, पार्टनरशिप, साझेदारी, कंपनी या ये सभी? बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, थोड़ा हिंदी में गलत टाइप है, तो कंपनी को आप कंपनी बोलते समझिए, और पार्टनरशिप जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। स्थापना के दृष्टिकोण से कौन सा संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है? साझेदारी, एकाकी स्वामित्व, कंपनी या ये सभी? यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल, तो एकाकी हो जाएगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन नंबर सेवन, उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर एट, द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इज सिचुएटेड इन। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद या अहमदाबाद? हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम का मुख्य कार्य है? इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट प्रमोशन? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, दोनों के द्वारा या नन? केंद्र सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण एवं खादी उद्योगों के समन्वय एवं विकास के लिए कौन सी नोडल एजेंसी कार्य करती है? कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री आर आइडेंटिफाई एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। भारत सरकार के अनुसार लघु उद्योगों का आकार के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश। क्वेश्चन नंबर 14, लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोजगार उपलब्ध कराना, गरीबी को करना, गरीबी को देखिए यहाँ कम करना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कम हिंदी में, गरीबी को कम करना, व्यक्तियों एवं संसाधनों के मध्य कड़ी स्थापित करना, सरकार के लिए लाभ अर्जित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। क्वेश्चन नंबर 15, मार्केट एनालिसिस गिव्स, बाजार विश्लेषण क्या बताता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मार्केट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्रोजेक्ट इज, एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्य गतिविधियों का समूह या इनमें से कोई नहीं। गतिविधियों का समूह है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होती है। फंक्शनल प्रपोजल, केंद्रीकृत नीति निर्धारण, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से या विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता। चारों ऑप्शन देखिए, इन चारों में से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व का नुकसान है? लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, इजी टू फॉर्म या कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज एसर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी का नुकसान है? असीमित व्यक्तिगत दायित्व, सीमित दायित्व, बनाने में आसान या व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित है। इन चारों ऑप्शन में से जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कॉरपोरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम का नुकसान है? अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, डिफिकल्ट टू फॉर्म या हाई टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई टैक्सेशन, उच्च कराधान। क्वेश्चन नंबर 22, द क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर आर, सफल महिला उद्यमी के क्या क्या गुण हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, करियर अभिमुखी, शिक्षित एवं प्रशिक्षित या ऑल। ये सारे क्वालिटी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज, महिला उद्यमी की क्या समस्याएं हैं? लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम इन मार्केटिंग, सोशल बैरियर या ऑल। ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, महिला उद्यमी के प्रति सरकार की जो अभिवृत्ति है वो सकारात्मक है, नकारात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, रीपेमेंट पीरियड इज रिलेटेड टू, पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होता है। लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, विनियोग लागत वसूल के लिए आवश्यक अवधि, स्थित लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विनियोग लागत वसूल के लिए आवश्यक अवधि। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि किससे संबंधित है? मुद्रा के समय मूल्य से, मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य से, सभी भावी वर्तमान मूल्यों से या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट लेआउट इज अ प्रोसेस, डायनामिक, कंटिन्यूअस, बोथ या नन। बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। संयंत्र अभिविन्यास के उद्देश्य के अनुसार क्रियान्वयन कर्म की मात्रा को क्या करता है? न्यूनतम, अधिकतम, सर्वोत्तम या इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की कितनी विधियां हैं? 1, 2, 3 या 4। 3 विधियां हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द सिस्टम ऑफ लेआउट बेस्ड,
अभिविन्यास की प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? मेंटेनेंस, स्पेसिफिकेशन, मिक्स्ड या नन? विशिष्टीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है? कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, श्रम आधारित परियोजना, तकनीकी प्राच्य परियोजना या बोथ एंड बी दोनों? बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, परियोजना निर्माण संबंधित है? परियोजना चक्र के चौथे चरण से, परियोजना चक्र के दूसरे चरण से, परियोजना चक्र के तीसरे चरण से या परियोजना चक्र के प्रथम चरण से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परियोजना चक्र के दूसरे चरण से। क्वेश्चन नंबर 33, निवेश विश्लेषण संबंधित है? निधिकरण आवश्यकताएं, सामग्री आवश्यकताएं, श्रम आवश्यकताएं या संसाधन आवश्यकताएं? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा संसाधन आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 34, जापान में बल दिया जाता है? कार्यस्थल प्रशिक्षण, कार्य के बाहर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वर्क प्लेस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में बल दिया जाता है? कार्यस्थल प्रशिक्षण, कार्य के बाहर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 36, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय डैश को विकसित करना है? व्यक्तिगत चातुर्य, उद्यमिता प्रेरणा, व्यक्तिगत गुण या अद्वितीय प्रशिक्षण? अद्वितीय प्रशिक्षण हो जाएगा या उद्यमिता प्रेरणा होगा? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उद्यमिता प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंध नहीं है? प्रशिक्षण हेतु उद्यमियों की पहचान, प्रशिक्षण हेतु उद्यमियों का चयन, उद्यमिता क्षमताएं विकसित करना या मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 38, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड? 6 वीक ड्यूरेशन होता है। इसका हो जाएगा आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट? प्रबंध विकास संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? रांची, जमशेदपुर, पटना या गुड़गांव? गुड़गांव में है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रबंधकीय विकास संस्थान जो गुड़गांव दिल्ली के निकट स्थित है किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1973 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय उद्योग विकास संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1973, 1983, 1993 या 1953? 1983 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42 रीड करिए और बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1983। क्वेश्चन नंबर 43, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 1951, 1952, 1954 या 1955? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का केंद्रीय कार्यालय है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की स्थापना की गई? वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा? उद्योग मंत्रालय द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रियाओं को या क्षमता को? क्षमता को होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संस्थाओं के अनुपूरण, निर्णायक निवेशों की पूर्ति का प्रग्रहण, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लघु उद्योग उस स्थिति का लाभ प्राप्त कर सकता है यदि यह अपने उत्पादन का 50% से कम किसी अन्य उद्योग को आपूर्ति नहीं करता, जिसे मूल इकाई कहा जाता है।
सूक्ष्म व्यापार उद्योग, निर्यात उन्मुख इकाई, सहायक लघु उद्योग या ग्रामो उद्योग। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सहायक लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एक्सेप्ट। चारों ऑप्शन रीड करिए और बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, MSMED अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समस्या इसके द्वारा वर्णित नहीं किया गया है? शाख, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन उत्पाद, वैश्विक प्रतियोगिता। ग्लोबल कंपटीशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, उद्यमिता विकास संभव है समुचित शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभिप्रेरण के द्वारा या सभी के द्वारा? इन सभी के द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं हैं ज्ञान, दृष्टि, मेहनत एवं गतिशील या सभी? ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, उद्यमी होते हैं बॉर्न, मेड, डेवलपमेंट एंड मेड या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग अ स्मॉल बिजनेस, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, फाइंडिंग अ सुटेबल लोकेशन, व्यवसाय का पंजीकरण या कर्मचारियों को काम पर रखना? यहाँ फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेप जो होता है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यापार पंजीकरण, स्थान चयन, अनुपालन या विपणन? अनुपालन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार स्वामित्व का कानूनी रूप नहीं है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, निगम या संगठन? संगठन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, DPR इज एक्शन प्लान, कार्यवाही योजना या क्रियान्वयन योजना या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय नहीं है? टेक्नोलॉजी, लेबर, प्रोडक्ट या नन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 59, पीछे हटने की क्षमता है प्रमुख व्यूह रचना की क्षमता, वैकल्पिक व्यूह रचना की क्षमता, सहायक व्यूह रचना की क्षमता या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका है? आवश्यक, अनावश्यक, भार या कोई नहीं? आवश्यक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, महिला उद्यमी का कार्य है व्यवसाय की स्थापना करना, जोखिम वहन करना, नियंत्रण स्थापित करना या सभी? सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, द फ्यूचर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज डार्क, ब्राइट, अनसर्टेन या नन? ब्राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63, अभिविन्यास की योजना बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए उपयुक्त है? मिक्स्ड, फंक्शनल, फिक्स्ड या लाइन? फिक्स्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय कौन सा तत्व ध्यान रखना चाहिए? व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का पैमाना, व्यवसाय का चयन या सभी? सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, परियोजना पहचान व्यवहार करती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, सर्टिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट इज लॉकिंग? आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से या नियामक बाधाओं से? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 67, उद्यमिता विकास कार्यक्रम इनके लिए अधिक आवश्यक है? फर्स्ट जनरेशन, प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर या ऑल? बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? व्यावसायिक अधिकारी, तकनीकी एवं अन्य शिक्षित समूह, पूर्व सैनिक या सभी?
ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान को स्थापित किस वर्ष किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70, लघु उद्योग सेवा संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1936, 1946, 1956 या 1966? 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, औद्योगिक प्रारूप केंद्र स्थापित किया गया? नई दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात या भोपाल? नई दिल्ली में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, औद्योगिक प्रारूप केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 1939, 1949, 1969 या 1959? 1959 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, आधारभूत सक्षमता संबंधित है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74, परियोजना आकलन है, निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण, लाभदायकता विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं? लाभदायकता विश्लेषण है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, गर्भ विधि संबंधित होती है विचार सृजन अवधि से, उद्भवन अवधि से, क्रियान्वयन अवधि से या वाणिज्यीकरण अवधि से? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्रियान्वयन अवधि से। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।